और मैं समझता हूं कि वो दतिया के विकास में माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे मैं विपक्ष का भले ही विधायक हूं, लेकिन सहयोग पूरी तरह से करेंगे, क्योंकि यदि उज्जैन महाकाल की नगरी है तो दतिया माँ पीताम्बरा की नगरी है। तो अब क्या स्थिति है? आप कह रहे थे कांग्रेसियों पर कार्यवाहियां हो रही हैं, अब क्या स्थिति है दतिया में? अब चूंकि शासन प्रशासन उनका है, अब वो पर्टिकुलर उनको टारगेट कर रहे हैं जहाँ वो हारे हुए हैं। ठीक है। तो बिजली भी गायब वो करवा रहे हैं, सारे अधिकारी उनके बैठे हुए हैं। हाँ। पुलिस के अधिकारी उनके बैठे हुए हैं। तो बिजली गायब करवा रहे हैं और पुलिस के द्वारा पब्लिक को भी परेशान करवा रहे हैं। ये उनका अभी हार से वो उबरे नहीं हैं और उसके कारण उनमें बेचैनी बहुत ज़्यादा है और वो बदला लेने की कार्रवाई अभी कर रहे हैं। आम पब्लिक से भी, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से भी इस तरह की उनकी कार्रवाई अभी भी प्रचलित है। देखिए, पहली बात तो ये है कि नरोत्तम मिश्रा के हारने के बाद हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर से ज़्यादा खुश जो है भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। अच्छा जी। हाँ। क्योंकि नरोत्तम मिश्रा के रोज़ सुबह भोपाल में बयान होते थे, बिल्कुल। उनके स्टेटमेंट मीडिया में आते थे और उन बयानों के कारण हमारे कांग्रेस के नेताओं पर तो वो कटाक्ष करते ही थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, शिवराज सिंह जी कभी कभी असहज हो जाते थे उनके बयानों से। जनता को बहुत उन्होंने परेशान किया, हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को परेशान किया, फर्जी केस बनाए, लूट खसोट के अलावा उन्होंने और उनके परिवार ने वहाँ कुछ नहीं किया। अच्छा। इससे जनता बहुत परेशान हो गई थी, हमारे कार्यकर्ता बहुत तंग हो गए थे। जनता ने और हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इस बार ये सोच लिया था कि इनको उन्हीं के तर्ज पर मात देना है। अच्छा। क्योंकि उनका जो आतंक और भय था और जो घमंड था उसको जनता ने चूर चूर कर दिया है। बिल्कुल। तो जनता भी अब शांतिपूर्वक रह रही है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ में वापस से। और आमने सामने में हमारे साथ मौजूद हैं दतिया से नवनिर्वाचित विधायक और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के सामने बहुत ही जो है जाबाजी से जो चुनाव लड़े और उन्हें चुनाव हराया, राजेंद्र भारती जी। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ में। धन्यवाद आपका। चुनाव के समय आपसे मुलाकात हुई थी, बहुत जोश था और कहीं ना कहीं आप बहुत आश्वस्त थे कि आप चुनाव को जीतेंगे और आप जीत के भी आए। तो कैसा लग रहा है, अब अनुभव कैसा हो रहा है? देखिए, ये जो हमारा चुनाव था ये पूरी तरह से जनता ने लड़ा है और जनता जब चुनाव लड़ती है तो कोई मंत्री हो, संतरी हो, मात खानी पड़ती है। अच्छा। तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था। जब आप हमारा दतिया में इंटरव्यू लेने गए थे, बिल्कुल, तो जनता पूरी तरह से हमारे साथ थी और जनता ने हराया उनको और अब हम बहुत जनता के साथ हैं, जनता को कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। क्या वजह क्या लगी आपको? जनता भी बहुत आराम से है अब। अच्छा। क्योंकि उनका जो आतंक और भय था और जो घमंड था उसको जनता ने चूर चूर कर दिया है। बिल्कुल। तो जनता भी अब शांतिपूर्वक रह रही है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, पहले गृह मंत्री को हराना बहुत बड़ी बात होती है और नरोत्तम मिश्रा एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नाम कहे जाते हैं भाजपा में, तो उनको आपने हराया। क्या मुख्य मुद्दा क्या रहा, मुख्य वजह क्या रही कि आपको लगता है कि दतिया की जनता ने उन पर भरोसा नहीं किया इस बार? देखिए, पिछले 3 चुनाव वो वहाँ से लड़े, 2008, 13, 18, और वो पैसे की और सत्ता के बदौलत चुनाव लड़े और जीते। ठीक है। जनता को बहुत उन्होंने परेशान किया, हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को परेशान किया, फर्जी केस बनाए, लूट खसोट के अलावा उन्होंने और उनके परिवार ने वहाँ कुछ नहीं किया। अच्छा। इससे जनता बहुत परेशान हो गई थी, हमारे कार्यकर्ता बहुत तंग हो गए थे। जनता ने और हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इस बार ये सोच लिया था कि इनको उन्हीं के तर्ज पर मात देना है। अच्छा। उन्होंने पैसा बहुत बांटा, शराब बहुत बांटी, जनता ने पैसा भी लिया, लोगों ने शराब भी पी, लेकिन वोट नहीं दिया उनको। लिया सब कुछ, दिया कुछ नहीं। बिल्कुल। अच्छा, अगर बात करें, कहीं ना कहीं आपने ज़रूर चुनाव हराया, लेकिन जैसा चुनाव दिख रहा था ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस अच्छी बहुमत से बढ़त बनाएगी और चुनाव जीतेगी, लेकिन रिजल्ट जब आए तो बहुत विपरीत आए, एक तरफा बहुमत से भाजपा जीती। क्या वजह लगती है आपको, क्या वजह रही इस रिजल्ट की? देखिए, अब 2-3 कारण हैं उसके। तो एक तो ईवीएम मशीन की गड़बड़ी भी हो सकती है। अच्छा। और दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी ने
विशेष करके शिवराज सिंह जी ने जो लाडली बहना योजना दी। और इसके बाद फिर बीजेपी के जितने भी उम्मीदवार थे उन्होंने पैसा बहुत बांटा है। अच्छा। क्षेत्र में हमारे यहाँ तो लगभग 50 करोड़ रुपए नरोत्तम मिश्रा जी ने बांटा है। तो बीजेपी के पास पैसा भी बहुत है और उन्होंने बांटा भी है, तो जनता को प्रलोभन बहुत दिया गया है। और ईवीएम मशीन की गड़बड़ी, मतलब ये सब मिलके कहीं ना कहीं आपको लगता है कहीं ना कहीं ये सब कारण बने जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को इतना बहुमत मिला और कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा। लेकिन जनता का फैसला है, हम स्वीकार करते हैं जी। अच्छा, अभी भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जो हैं दतिया में चल रही हैं, आपके भी बयान आते हैं, नरोत्तम मिश्रा जी के भी बयान आते हैं। कहीं आपने आरोप लगाया कि कांग्रेसियों पर बहुत कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उनका कहना है कि भाई कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने कुछ किया ही नहीं है। तो क्या है अब किस जो है फ्रंट पर लड़ाई चल रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि नरोत्तम मिश्रा के हारने के बाद हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर से ज़्यादा खुश जो है भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। अच्छा जी। हाँ। क्योंकि नरोत्तम मिश्रा के रोज़ सुबह भोपाल में बयान होते थे, उनके स्टेटमेंट मीडिया में आते थे और उन बयानों के कारण हमारे कांग्रेस के नेताओं पर तो वो कटाक्ष करते ही थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, शिवराज सिंह जी कभी कभी असहज हो जाते थे उनके बयानों से। हाँ। और एक बार तो मोदी जी को भी कहना पड़ा था, जो फिल्मों पर जो उन्होंने कमेंट्स किए थे, उसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी कहना पड़ा था। तो इससे आप समझ लीजिए कि अब भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर नेता हैं, वो भी अब सहज महसूस कर रहे हैं, सहजता महसूस कर रहे हैं। अच्छा, अब उनके रोज जो बयान आते थे वो बयान बंद है, वो दतिया तक सीमित हो गए हैं। अच्छा, ये बताएं कि कहीं ना कहीं हम देखें, आप कह रहे हैं ईवीएम का कमाल है, ये ईवीएम ने चुनाव कांग्रेस को हराया है, आप ही की सीट से नरोत्तम मिश्रा जीते हैं, तो यही जो आपने रणनीति बताई भाजपा की, क्या यही वजह है कि वो हारे हैं? देखिए, गड़बड़ी तो सभी जगह हुई। हाँ। अब वो कुछ उनका ऐसा मैथमेटिक्स रहता होगा कहाँ कैसे करना है। हाँ। तो हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं कर पाए, हमारे यहाँ हार का मार्जिन उनका बहुत ज़्यादा था। अच्छा। और यदि पैसा और शराब और ये गड़बड़ियाँ ना होती तो कम से कम 40-50 हज़ार वोट से नरोत्तम मिश्रा जी चुनाव हारते। अच्छा जी। तो अब क्या स्थिति है? आप कह रहे थे कांग्रेसियों पर कार्यवाहियाँ हो रही हैं, अब क्या स्थिति है दतिया में? अब चूंकि शासन प्रशासन उनका है, अब वो पर्टिकुलर उनको टारगेट कर रहे हैं जहां वो हारे हुए हैं। ठीक है। तो बिजली भी गायब वो करवा रहे हैं, सारे अधिकारी उनके बैठे हुए हैं। हाँ। पुलिस के अधिकारी उनके बैठे हुए हैं। तो बिजली गायब करवा रहे हैं और पुलिस के द्वारा पब्लिक को भी परेशान करवा रहे हैं। ये उनका अभी हार से वो उभरे नहीं हैं और उसके कारण उनमें बेचैनी बहुत ज़्यादा है और वो बदला लेने की कार्रवाई अभी कर रहे हैं, आम पब्लिक से भी, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से भी। इस तरह की उनकी कार्रवाई अभी भी प्रचलित है। अच्छा, नरोत्तम मिश्रा जी का इसी सब पर एक बयान और सामने आया है। उनका कहना है कि भाई जो है राजेंद्र भारती जी मंत्रियों से मिल रहे हैं तो उनसे ये बात नहीं कर रहे हैं कि भाई दतिया की जनता के लिए कुछ करना है, वो बात कर रहे हैं अपने क्वार्टर की, बंगले की, मुझे बंगला कब मिलेगा, क्वार्टर कब मिलेगा। देखिए, अध्यक्ष जी से उनको एक तो शुभकामनाएं दी, उनके बनने पर बधाई दी नए वर्ष की। अब ये स्वाभाविक है, बंगला और ये तो सब मिलता ही है। मतलब बेसिकली उनका कहना ये है कि आप दतिया की जनता के लिए बात नहीं कर रहे। नहीं, आवास तो लेनी पड़ता है, क्षेत्र की जनता आती है। नहीं, क्षेत्र की जनता भी आती है तो उनको रोकने के लिए जगह तो चाहिए ना। हमारे कांग्रेसियों की जगह चाहिए, क्षेत्र के लोगों को जगह चाहिए। लेकिन वो ये खुद सोच लें कि वो सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों के खिलाफ 2 जगह बंगले वर्षों से लिए हुए हैं। एक तो दतिया में राजहाट का बंगला लिए हुए हैं, क्योंकि ये सामान्य प्रशासन विभाग का नियम है कि एक जनप्रतिनिधि को, चाहे वो विधायक हो चाहे मंत्री हो, उसको एक ही जगह बंगला मिलेगा। लेकिन वो गैर कानूनी तरीके से 2 बंगले लिए हुए हैं। तो हमारे बंगले की चिंता वो ना करें, अपने बंगलों की चिंता करें कि उनसे अब दोनों बंगले जा रहे हैं। अच्छा, चलिए, दतिया की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं विधायक? दतिया की जनता को हम नए वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहते हैं और
वहाँ का जो विकास है वो निरंतर रूप से होता रहे, उसमें जनता का भी सहयोग रहेगा, हमारे प्रयास रहेंगे, शासन से भी हम सहयोग मांगेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी सहयोग मांगेंगे और जो माननीय मंत्रीगण हैं उनसे भी हम दतिया के विकास के लिए निरंतर रूप से प्रयासरत रहेंगे। नए मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई अभी आपकी? हमारी विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई थी। उम्मीद है कि वो आप चूंकि विपक्ष के नेता हैं, विधायक हैं, नरोत्तम मिश्रा भी आपके जो है काम में कहीं ना कहीं अड़ंगे डालते हैं, आपको लगता है कि वो आपकी मदद करेंगे, मुख्यमंत्री जी के थ्रू आप काम करवा पाएंगे दतिया में? पिछले जो मध्य प्रदेश शासन का कार्यकाल रहा भारतीय जनता पार्टी का, उसमें गृह मंत्री जी नरोत्तम मिश्रा जी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय उच्च शिक्षा मंत्री थे, तो जो लाइसेंस देने की उनको जो सिस्टम था रिवाल्वर का खास करके, उसमें 5 लाख रुपए उनकी लाइसेंस फीस थी। अच्छा। तो मुझे जो जानकारी मिली है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री ने अपने समर्थकों के लाइसेंस बनवाने के लिए उनसे कहा, तो उन्होंने कंसेशन में उनके लाइसेंस किए थे लेकिन पैसा लिया था। अच्छा। तो वो उनकी वर्किंग से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं और मैं समझता हूं कि वो दतिया के विकास में माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे मैं विपक्ष का भले ही विधायक हूं, लेकिन सहयोग पूरी तरह से करेंगे, क्योंकि यदि उज्जैन महाकाल की नगरी है तो दतिया माँ पीताम्बरा की नगरी है। बिल्कुल सही कह रहा है। चलिए ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे नवनिर्वाचित विधायक दतिया से राजेंद्र भारती जी। अब अगर आप कोई और सवाल इनसे पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारी बातचीत आपको इनसे कैसी लगी और इनसे अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम वापस से इनका समय लेने का प्रयास करेंगे और आपके सवालों का जवाब लेने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार। थैंक यू।